हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और आज हम अपनी अगली क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो किसकी रहने वाली है? वर्गमूल की रहने वाली है। किसकी? वर्ग और वर्गमूल की। वर्ग और वर्गमूल की। तो अगर हम एक बेसिक चीज सीखें कि एक्चुअल में हमारा वर्ग और वर्गमूल है क्या, और ये जो टॉपिक है ये छोटा सा टॉपिक है। ऐसे रीड के अंदर आपके छोटे छोटे 3-4 टॉपिक हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन 3-4 टॉपिक को हम एक एक क्लास में जो है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग किसे कहते हैं? जैसे मैं आपके सामने लिखूं, कोई संख्या है, मान लीजिए ए, और ए का मुझे क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो अगर मैंने उसकी स्क्वायर कर दी, यानी पावर कितनी कर दी? 2। पावर का मतलब घात। अपनी जो घात है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो हम सीधी सी आम भाषा में वर्ग को किसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी संख्या की घात या जो पावर होती है वही अपनी क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती हैं। वर्ग किसे बोलेंगे? किसी भी संख्या की घात या जो पावर होती है वही अपनी क्या कहलाती है? वर्ग। अब हमने वर्ग को तो समझ लिया कि वर्ग क्या होता है। वहीं हम किसकी बात करते हैं? अब वर्गमूल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्गमूल की। तो जब हमसे वर्गमूल की बात की जाए तो हम बोलेंगे कोई भी संख्या है और उसकी घात को हाफ कर दिया जाए, यानी पावर को आधी कर दी जाए, तो क्या होगी? यानी किसी भी संख्या की, किसी भी संख्या की घात या पावर को हाफ कर दिया जाए या आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्गमूल। जैसे मेरे पास ए है, अगर इसके हमें वर्गमूल निकालेंगे तो ए की पावर या तो 1/2 लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? रूट ए। ये जो आपका रूट है, ये चिन्ह है वर्गमूल का, क्या होता है? ये आपका साइन होता है, यानी इस चिन्ह से हम वर्गमूल को दर्शाते हैं। तो यहां से आपके पास दो बेसिक चीजें आपके क्लियर हो गई। क्या क्या? कि वर्ग किसे बोलते हैं और वर्गमूल किसे बोलते हैं। आम भाषा में अगर हम बात करें तो वर्ग यानी कोई भी संख्या दे रखी है उसको सेम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना अपना क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और वर्गमूल की बात करेंगे तो क्या होगा? कोई भी संख्या दे रखी है, मान लीजिए 4 है। कितना है? रूट में 4 है, ये वर्गमूल है। इसका वर्गमूल पूछेंगे तो कितना निकल कर आएगा अपने पास? 2 आएगा। अब हम 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल देख लेते हैं कि क्या होते हैं। 1 से लेकर 30 तक आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम्स के अंदर आपको मिलेंगे वर्गमूल और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो सारे के सारे 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में क्या हो जाएंगे? हमारे कवर हो जाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे? चेक करेंगे 1 से 30 तक वर्ग। क्या देखेंगे बच्चों? हम 1 से लेकर 30 तक जो वर्ग होते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक साइड 1 की स्क्वायर, उसके बाद 2 की स्क्वायर, फिर 3 की स्क्वायर, और 4 की स्क्वायर, और किसकी? 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, और 8 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर, 11 की स्क्वायर। यहां से देखो 10 तक कर लो। उसके बाद हम किसके देखेंगे आगे? 11 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर, 14 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर, 16 की स्क्वायर, 17 की स्क्वायर, और 18 की स्क्वायर, 19 की स्क्वायर, और 20 की स्क्वायर। अब एक चीज याद रखना, जो वर्ग है, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वहीं अगर हम बात करें वर्गमूल की, किसकी?
वर्गमूल की, तो वर्गमूल को क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है इन चीजों का। अब बात करते हैं हम आगे। यहां करेंगे 21 की स्क्वायर, 22 की स्क्वायर, 23 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर, 25 की स्क्वायर, 26 की स्क्वायर, 27 की स्क्वायर और 28 की स्क्वायर और साथ में क्या 29 की स्क्वायर और 30 की स्क्वायर। तो हमने जैसा कि ऊपर लिखा 1 से लेकर 30 तक के जो वर्ग है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ। अब देखो, आप सबको पता है 1 की स्क्वायर यानी 1, 2 की यानी 4, 3 की 9, 4 की कितनी हो जाएगी अपनी 16। उसी तरह से 5 की अपनी कितनी हो जाएगी, 5 की कितनी हो जाएगी अपनी 25, 6 की कितनी 36, 7 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी 49, 8 की करेंगे तो कितनी 64। यहाँ एक अपने से मिस हो गया, कितना नंबर 9 नंबर। तो 9 नंबर यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ 9 की क्या हो जाएगी 9 की स्क्वायर और यहाँ होगी 10 की स्क्वायर। अब 9 की स्क्वायर की बात करें तो 9 की स्क्वायर अपनी कितनी होती है 81 यानी 81 और 100। 10 की स्क्वायर कितनी होगी अपनी 100 यानी कि 100। इस तरह से हमने देखा 1 से लेकर अपने 10 तक की स्क्वायर क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं आगे। 11 की स्क्वायर कितनी होगी अपनी 121, 12 की कितनी 144, 13 की होगी 169, 14 की होगी 196, 15 की कितनी होगी अपनी 225, 16 की कितनी होगी 256, 17 की कितनी होगी 289। यानी 17 तक हमने क्या देखा, 17 की कितनी है ये अपनी 289। अब 18 की कितनी हो जाएगी 324 और 19 की कितनी हो जाएगी 361 और 20 की कितनी हो जाएगी 400। यानी 1 से लेकर 20 तक जो है वो हमने अपने क्या कर लिए स्क्वायर कर लिए। अब बात करते हैं आगे। तो देखो 21 की कितनी हो जाएगी आपकी 441, 22 की कितनी होगी आपकी 484, 23 की कितनी होगी आपको 576, सॉरी 23 की बात करेंगे तो 23 की अपनी कितनी हो जाएगी 529, 24 की कितनी होगी 576। अब बात करते हैं 25 की, तो 25 की होगी 625। अब नीचे की हम एकदम आसान ट्रिक से देखेंगे। हमें 26 की चाहिए, यहाँ कितना है 576 है, इसको क्या कर देंगे 676, ये कितना बन जाएगा 729। यहाँ 484 है तो 484 का यहाँ कितना बन जाएगा 784, कितना बन जाएगा 784 और यहाँ 441 है, इसका कितना बन जाएगा 841 और इसका हमें पता कितनी होती है 900। 30 की कितनी होती है 900, यानी कि 17 की कितनी 729, 28 की कितनी है अपने पास 784 और 29 की कितनी है 841 और 30 की कितनी है 900। अब हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि किसकी क्या स्क्वायर होती है। हम बात करते हैं 1 की तो कितना होगा 1, 2 की स्क्वायर कितनी 4, 3 की स्क्वायर कितनी 9, 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी अपने पास 16, 5 की कितनी हो जाएगी 25, 6 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी अपने पास 36, 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 49, 8 की कितनी हो जाएगी 64। अब बात करते हैं 9 की स्क्वायर की, तो 9 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी अपने पास 81 यानी 81 और 100 की 10 की कितनी हो जाएगी अपने पास 100। अब बात करते हैं 11 की स्क्वायर, 11 की कितनी हो जाएगी 121, कितनी होगी 121। ये ऐसे याद नहीं होगी, अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लिख के अभ्यास कीजिए। आप 7 से 8 बार अगर इनको देख देख कर भी लिखोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे बोल बोल कर, तो आसानी से ये आपके याद हो जाएंगे। 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196 और 15 की 225, 16 की 256, 17 की कितनी 289, 18 की 324, 19 की 361 और 20 की कितनी 400। अब बात करते हैं 21 की, 21 की कितनी है 441, 22 की कितनी है 484,
23 की 529, 24 की 576, 25 की 625। अब यहां से देखो, यहाँ 576 है तो इसको 6 कर दो, 7 6 सेम है, इधर इसको 7 कर दो, बाकी 2 9 सेम है, इधर 7 सेम रहने दो, 8 4 यहाँ रख दो, यहाँ 4 2 जा 8 कर दो, बाकी की सेम रख दो, और 30 की कितनी हो गई 900। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 30 तक हमारे जो वर्ग थे वो आसानी से देख लिए। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अगर हमें ये वर्ग याद हैं तो बाकी के क्वेश्चन हमारे लिए थोड़े आसान हो जाएंगे करने। उस टाइम जब हम पर्सन करेंगे तो हमें ये चीज निकाल कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कहते हैं कि हारेंगे नहीं दोस्त, इस बात की तसल्ली रखिए, कि हारेंगे नहीं दोस्त, इस बात की तसल्ली रखिए। यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते, कि यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा एक चीज और देखेंगे हम, पाइथागोरस ट्रिक। इसके अंदर हमारा एक और टॉपिक आता है, क्या आता है, पाइथागोरस ट्रिक। इसका क्या मतलब होता है, यानी इसमें 3 संख्याएं मिलेगी हमें, क्या मिलेगी, इसमें 3 संख्याएं मिलेगी, और वो जो 3 संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होती हैं, जिनमें 2 संख्याएं जो होती हैं उनका जब हम स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो वो तीसरी जो बड़ी संख्या होगी उनके इक्वल आएगा। क्या आएगा, उनके इक्वल, तो अपनी वो त्रिक बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या नहीं होगी, अपनी त्रिक नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन भी रेट के अंदर आने के चांसेस रहते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 3 4 और 5। पहला क्या हो जाएगा, 3 4 और 5। अब हम करके देखेंगे कि ये त्रिक कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, 2 संख्याएं जो तीसरी से छोटी हो उनका हम स्क्वायर करके प्लस कर देंगे तो वो जो तीसरी बड़ी संख्या है उसके क्या होगी, वर्ग के बराबर होगी। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इन दोनों को प्लस करूंगे तो कितना आया 25। तीसरी संख्या अपने पास कितनी है, 5 है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगी तो वो कितना आएगा, 25 आएगा। अब आप देख लो, यानी कि 9 + 16, 3 और 4 को स्क्वायर किया और प्लस किया तो भी 25 आया, और 5 अकेले का मैंने जब स्क्वायर किया तब भी कितना आया, 25 आया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 4 5 अपनी क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। अब इसी तरह से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा 5 12 और 13। कौन सा हो जाएगा, 5 12 और 13। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अभी अभी आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिखवाए थे। 5 का स्क्वायर कितना होगा अपना 25, 12 के कितना होगा 144, इन दोनों को प्लस करूंगी तो कितना बनेगा 169। कितना निकल कर आया 169। अब चेक करो, तीसरी संख्या अपने पास क्या बची, 13 बची। तो अगर 13 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आता है 169 ही आता है। यानी इन दोनों संख्याओं के वर्ग का योग भी 169 आया, और अपने पास जो तीसरी संख्या थी उसका भी कितना निकल कर आया 169। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 5 11 और 13 अपना क्या है, त्रिक है। अब हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, 6 8 और 10। क्या देखेंगे, 6 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 10। इस तरह से आप कितने भी जो है संख्याएं लेकर चेक कर सकते हो कि कौन सी त्रिक है कौन सी नहीं है। अब यहाँ से 6 का देखो कितना होता है 36, 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। लास्ट संख्या तीसरी अपने पास कितनी है 10 है, जब 10 का मैं स्क्वायर करूंगी तो भी कितना आएगा 100, यानी कि ये क्या है इसके इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि 6 8 10 भी अपना क्या निकल कर आ रहा है, त्रिक निकल कर आ रहा है। अब हम अगले की बात करते हैं। अपने पास अगला है 9 12 15। कितना है 9 12 15। अब आपको चेक करके बताना है कि 9 12 15 आपका त्रिक है या फिर नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, आप 2 छोटी संख्याएं देखो कौन कौन सी है, 9 है और 12 है। 9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
81, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर कितना 144, इनको जब प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 225, कितना बनेगा 225। अब एक चीज देखो, लास्ट संख्या तीसरी संख्या अपने पास क्या है 15 है, तो अगर मैं 15 का क्या करूंगी स्क्वायर करूंगी तो 15 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 225 होता है। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि 9, 12 और 15 भी अपना क्या है त्रिक है। इसी तरह से मैं संख्या लिखती हूं 8, 15 और 17। कौन सी संख्या लिखी मैंने 8, 15, 17। इसके अलावा मैंने एक संख्या लिखी 7, 24 और कौन सी 25। एक तो 8, 15 और 17, एक कौन सी लिखी 7, 24 और 25। इन संख्याओं को भी आपको क्या करना है चेक करके देखना है कि ये दोनों त्रिक हैं या फिर नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि इनका जो त्रिक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें एक चीज कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके रीट 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया है ये प्रश्न आपसे रीट 2021 में। इस क्वेश्चन को हम आसानी से 1 मिनट से भी पहले में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास संख्या क्या दे रखी है 7, 14 और 21। जब ऐसे छोटी से छोटी संख्या आ जाए, मैंने जब आपको एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक करवाया था उस समय ये चीज बताई थी कि अगर छोटी से छोटी संख्या आए तो हम उस क्वेश्चन में क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा अपने पास 42, 42। कितना निकल कर आया 42, यानी एलसीएम निकल कर आ गया 42। पर अब आंसर हमारा आया नहीं, एलसीएम तो 42 आ गया पर संख्या पूछ क्या रहा कि वर्ग संख्या बताने छोटी से छोटी जो प्रत्येक से यानी 7 से भाग चला जाए उसका, 14 से भाग चला जाए और किस से भाग चला जाए 21 से। तो वर्ग करेंगे सबसे पहले, हमारा एलसीएम क्या निकला 42 निकला। तो 42 की हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1764 आएगा। 42 की स्क्वायर कितनी आएगी अपने पास 1764। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बी नंबर होगा, यानी 1764। ऐसे प्रश्न में अगर यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती, क्या आ जाता यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें हम क्या करते एचसीएफ निकालते। क्या करते एचसीएफ निकालते। पर यदि छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछे तो उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है एलसीएम निकालना है। वर्ग का इसमें बोल रखा है तो जो एलसीएम आया उसको हमने क्या कर दिया वर्ग निकाल दिया, तो अपना आंसर निकल कर आ गया। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। देखो हमें क्या दे रखा है रूट के अंदर 176 और प्लस में 2401, ये क्या है रूट है और ये इसे पूरे के भी क्या है रूट है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में पीछे से हल करते हैं। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में पीछे से हल किया जाता है। तो हम इसको पीछे से जब हल करेंगे तो 2401 दे रखा, कितना दे रखा है 2401। अब मुझे एक चीज पता है ये किसका फैक्टर बन रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी ये 7 की पावर 4 का फैक्टर बन रहा है। किसका बन रहा है 7 की पावर 4 का। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप क्या करोगे 24 0 1 0 1, इसको हम एलसीएम से करके देखेंगे। 7 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 7 या कितने होते 21, बचा कितना 3, 7 चौके कितने 28, बचे कितने 2, 7 या कितने 21, वापिस 7 से जा रहा
7 5 जो 35 होते हैं, यानी कि एक संख्या कम बच रही है तो किससे जाएगा, 7 चौके 28 और यहाँ कितना बचा 6, 7 ने में कितना 63, वापस 7 से करेंगे तो 7 बार और वापस 7 से करेंगे तो एक बार, यानी हमारे पास कितना निकल कर आया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये रूट के अंदर है, अगर मैं इसी संख्या को क्या करूं रूट के अंदर करूं तो अपने पास दो दो के पेड़ बन रहे हैं, जब दो दो के जोड़े बन रहे हैं पेड़ बन रहे हैं तो यहाँ से एक साथ बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी एक साथ बाहर आ जाएगा, यानी ये किसका है 49 का, किसका 49 की स्क्वायर है ये। तो हम बोल सकते हैं 49 की स्क्वायर कितनी होती है 2401, यानी 2401 कितनी होती है 2401। अब हमारे पास 49 आ गया, पर पहले हमें क्या दे रखा है रूट के अंदर 176, 2401 किसका रूट है 49 का। जब इन दोनों को प्लस करेंगे देखो, जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 और कितना 6 प्लस करेंगे तो 5 बचा और 8 4 12 और 1 2 225 आ गया। अब मैंने 1 से लेकर 30 तक हम आपको अभी जस्ट क्या बताए थे वर्ग बताए थे, ये किसकी होती है 15 की, किसकी होती है 15 की। तो आप ऑप्शन के अंदर चेक करो कि 225 कहाँ दे रखा है, तो आप देख पा रहे हो डी नंबर जो ऑप्शन है उसी में आपको क्या दे रखा है 15 दे रखा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे रीट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, कहाँ पूछा गया है रीट 2012 में। क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या बताना है 4 कथन दे रखे हैं, उन चारों में से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला चेक करते हैं, बोल रहा है 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखो किसकी स्क्वायर होती है 5 की स्क्वायर कितना 25, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। दूसरा संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 38 बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इससे पहले क्या आता है 6 आता है, कितनी 6 की स्क्वायर कितनी होती है अपने पास 36 होती है, कितनी होती है 36। पर यहाँ कितनी संख्या है 38 है, हम क्या करेंगे 7 की चेक करेंगे तो 7 की कितनी होती है 49 होती है, तो यानी ये किसी की भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा कथन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन दे रखा किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कोई भी विषम संख्या है, हम बात किसकी कर लेते हैं 9 की बात कर लेते हैं। 9 क्या है 3 और प्लस में जैसे 9 संख्या है हमारे पास, तो ये क्या होगी 5 प्लस में कितनी 4, या इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस में 5, क्योंकि क्या दे रखा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। कर्मागत का मतलब होता है कि लगातार वो संख्या आनी चाहिए, तो यानी बिल्कुल सही है विषम संख्या का, तो ये भी हमारा क्या हो गया करेक्ट। अब ये बोल रहा है किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी वर्ग सम संख्या देखते हैं, जैसे हम क्या मान लेते हैं 16 मान लेते हैं, 16 किसकी है 4 की स्क्वायर है। अब 16 को अगर हम टुकड़ों में क्या करें तोड़ना चाहें तो किस किस में टूटेगा 8 प्लस 8 में टूटेगा, किस में टूटेगा 8 प्लस 8। अब एक बात बताओ ये कर्मागत आ रही है क्या, नहीं आ रही, हिसाब क्या बनता था 8 के बाद में 9 संख्या आनी थी, तब तो ये सत्य होता, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा असत्य। इसलिए इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है रूट में कितने हैं आपके पास 625 प्लस रूट में कितने 484। जैसा कि मैंने आपको क्लास स्टार्ट
करने से पहले ही 1 से 30 तक बताए थे, सेम वही चीजें यहाँ क्या आ रही है, निकल कर आ रही है। 25 किसका आता है, तो हम किसका बताएंगे, 625। 25 की स्क्वायर होती है, किसकी होती है, 25 की। 484 22 का, किसका, 22 का। चिन्ह किसका है, प्लस का। 25 और 22 को जब मैं प्लस करूंगी तो कितना निकल कर आएगा, 47। कितना निकल कर आया, 47। यानी इस पर्सन का आंसर क्या होगा, ए नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज देखो, कितना आसान प्रश्न था और रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न था। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि रीट का जो लेवल रहने वाला है वो इतना हाई नहीं रहने वाला है। अगर आप बेसिक कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है माइनस का √3 और प्लस में कितना है, रूट का 84 प्लस 18 √3 और इस पूरे की क्या है, रूट है। यानी ये कौन सी अप्रिमेय संख्याओं का दे दिया। अब हमें कौन सी का, अप्रिमेय संख्याओं का। तो इनको हल करने का सीधा सा तरीका होता है, या हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। एक तो कौन सा, a प्लस बी की होल स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर अपनी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और माइनस में क्या, 2ab। क्या हो जाएगा, अब हम आसानी से अपने पर्सन्स कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इसको a प्लस बी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ इसको छोड़ दो, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ने की बात करें तो ये किस में टूट रहा है, 2ab आ रहा है लास्ट में। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 18 है। अब आप 18 में से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसके क्या देखने हैं, आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं 18 के कि यहाँ से अपने पास क्या आ जाए, ए और बी का मान निकल कर आ जाए। क्या आ जाए अपने पास, ए और बी का मान निकल कर आ जाए। तो मैं यहाँ क्या करूं, 9 करूं। तो 9 दूनी कितने हो गए अपने, 18। साथ में क्या है, √3। यानी कि यहाँ से क्या बन रहा है, 2 गुणा 9 √3। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। और बाहर कितना है, 2 और रूट में कितना है, 3। अब हमें तोड़ना किसको है, 84 को। किसको तोड़ना है, 84 को। या फिर हम इसको इतना ही रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, इसको इतना ही रख सकते हैं। अब जब क्या करेंगे हम 84 को तोड़ेंगे तो एक चीज देखो आप, 84 पहले 9 की स्क्वायर कितनी होती है आपकी, 81। तो यानी एक तो 81 होगा। अब मैं 81 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 84 बन जाए। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं अगर 3 जोड़ दूं इसमें तो बन सकता है। अब यहाँ से 3 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, √3 करना पड़ेगा और इसकी होल स्क्वायर करेंगे और इसकी क्या करेंगे, 9 की स्क्वायर। तो ये बना 9 स्क्वायर प्लस का √3 की स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या लिख देंगे हम, 81 प्लस में क्या, 3 और प्लस में ये चल रहा है, ये चलने दो। प्लस में कितना चल रहा है, माइनस का √3 और पूरे की क्या है, √3 है। अब यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 की स्क्वायर और प्लस इसको अगर मैं √3 की स्क्वायर लिखती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो √3 गुणा √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 ही आएगा। प्लस में कितना है, 2 गुणा में 9 √3। अब यहाँ से अपने पास ए और बी के मान निकल कर आ गए। क्या निकल कर आ गए, ए और बी के मान निकल कर आ गए। तो हम आसानी से कर सकते हैं। यानी ए का मान तो कितना आया अपने पास, 9 आया। बी का मान कितना आया अपने पास, 2 √3। कितना आया बी का मान, √3 सॉरी, कितना आएगा बी का मान, √3। तो यहाँ से इसको हम क्या बना देंगे, माइनस का √3 चल रहा है प्लस में रूट, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस में √3 की होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, पर ऊपर एक और रूट चल रहा है इनके, ये हो जाएगा माइनस का √3
प्लस में कितना 9 और प्लस में कितना √3 और ऊपर क्या है √3। ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, अपने पास क्या बचा √9 बचा। √3 9 किसका होता है 3 का। बी नंबर ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है क्या है 3 है। तो आपको क्या याद रखना है, इन प्रश्नों में आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर बना के आपको क्या करना है a प्लस बी के मान निकाल लेने हैं। उसके बाद जब हम a प्लस बी की होल स्क्वायर करेंगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो संख्या बचेगी हम उसको हल कर लेंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला है आपके सामने। देखो क्वेश्चन दे रखा है 7 प्लस 3√5 और क्या दे रखा है ब्रैकेट में 7 माइनस 3√5 का वर्गमूल है। पहले हम सिर्फ इसको हल करते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस में b और क्या a माइनस b, ये किसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ 7 है यहाँ 7 है तो ये मान तो हो गया a का, यहाँ 3√5 यहाँ 3√5 यानी ये मान हो गया b का। तो हम अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर के मान रख दें तो हमारे पास आंसर आ सकता है। a स्क्वायर का मान कितना रखेंगे 7 है तो यहाँ रखा 7 की स्क्वायर माइनस 3√5 के क्या किया स्क्वायर किया। अब एक चीज देखो यहां से कितना आ जाएगा 49, कितना आया 49 माइनस में कितना 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 और √5 है और यहाँ स्क्वायर। एक चीज समझो यहाँ क्या है √5 है और पावर में 2 हो तो मैंने बताया था रूट का मतलब है कि पावर आधी है, क्या है पावर हाफ है, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल यानी बचा क्या अपने पास 5 आया, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 5। ये हो गया 49 माइनस कितने 45। आप ये बताओ 9 में से अगर 5 जाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा 4 बचेगा। हमारा आंसर सिर्फ इसको हल करने से कितना आ रहा है 4 आ रहा है और ऑप्शन में भी 4 दिखाई दे रहा, पर ये क्या है आंसर नहीं है। क्या नहीं है ये आंसर। लास्ट लाइन देखो वर्गमूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वर्गमूल, यानी जो आए आंसर उसका रूट बताना है। तो हम अगर 4 का रूट करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 2 और 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा आपको डी नंबर में दे रखा है। तो यानी इस क्वेश्चन को आपने आसानी से कर लिया। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, हमें क्या दे रखा था 7 प्लस में 3√5 ब्रैकेट बंद, वापस ब्रैकेट लगाकर कौन सी संख्या दे रखी थी 7 माइनस का 3√5, यानी ये किसकी फॉर्म बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट बंद। इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर का मान निकाल लेंगे और b स्क्वायर का मान निकाल लेंगे तो अपने पास टोटल आ जाएगा 4। पर क्वेश्चन में लास्ट लाइन बोल रखी है कि ये जो संख्या दे रखी है इनका वर्गमूल चाहिए, हमें क्या चाहिए वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल चाहिए तो हम क्या करेंगे 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 2। एक तो ये तरीका था कि हम ऐसे करें। इसी सेम क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे इस पूरे की रूट लगाकर भी इसको हल करते तो भी क्या आता आपका यही आंसर आता। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है x बराबर माइनस का √3 प्लस 3 प्लस 8 और क्या 7 प्लस में 4√3 और यहाँ भी क्या है रूट है और इस पूरे के बाहर भी क्या है रूट है और उसके बाद क्या है एक और रूट है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा सेम वही रहने वाला है। कौन सा, हम यहाँ क्या बनाएंगे इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे a प्लस बी की होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 4√3 दे रखा है तो 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 और कितना √3, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 और रूट का कितना 3। और हमें जो 7 दे रखा है उसको हम किस में तोड़ सकते हैं 3 प्लस का 4, क्योंकि देखो 3 और प्लस का 4 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा अपना 7 आएगा। 3 और 4 को क्या करेंगे हम
जब प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा अपना, सेम यही निकल कर आएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा अपने पास, 2 प्लस में √3 की होल स्क्वायर। क्या बनेगा, 2 प्लस में √3 की होल स्क्वायर। अब यहां रख दो मान, तो कितना निकल कर आ गया, माइनस का √3 प्लस में 3 प्लस में कितना है 8 मल्टीप्लाई कितना है 2 प्लस √3 की स्क्वायर। यहां भी क्या है, स्क्वायर है। यहां तक क्या करनी है, स्क्वायर। उसके बाद यहाँ स्क्वायर और सॉरी यहाँ रूट, यानी इन सब के क्या लगाना है, रूट। वापस देख लेते हैं एक बार इसको। देखो हमारे पास माइनस का √3 है, प्लस रखेंगे 3 सेम रखेंगे प्लस 8 सेम। इसको हमने हल कर लिया, कितना आया अपना 2 प्लस √3 कितना आया 2 प्लस में √3 और इसके क्या है स्क्वायर है और यहाँ क्या है रूट है। उसके बाद यहाँ रूट है और यहाँ भी क्या है रूट है। अब एक चीज समझो, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का √3 प्लस में कितना है 3 और प्लस में 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16 और प्लस में 8 √3 और इस सब के क्या है पूरे के भी रूट है। अब यहाँ से एक चीज और समझनी है, इसमें वापस से हमारा वही मेथड लग रहा है, यानी सेम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। 8 √3 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, 2 गुणा में 4 √3 और यहाँ 3 रखेंगे यहाँ 16 रखेंगे। तो यहाँ से वापस से जब हम क्या बनाएंगे a प्लस b बनाएंगे तो ये किसका बनेगा 4 प्लस में √3 क्या बनेगा 4 प्लस √3 की होल स्क्वायर। क्या बनेगी ये 4 प्लस √3 की होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस का √3 प्लस इस पूरे का मान आ जाएगा 4 प्लस में √3 और पावर कितना 2 और पूरे के क्या है इसके रूट है और उसके बाद वापस रूट है। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया √3 प्लस में 4 प्लस का √3 और पूरे की क्या है रूट है। अब यहाँ से ये कैंसिल, माइनस प्लस की टर्म है, यहाँ बचा √4 तो √4 को हल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 2। और आप देखो आपका सी नंबर ऑप्शन ही क्या है करेक्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप जब अभ्यास करोगे तब आपको ये आसान लगेंगे। अगर आप इनको ऐसे देखोगे हाथ में बिना कॉपी पेन के रफ नोटबुक लिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको हार्ड ही लगने वाले हैं। इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके आसानी से ध्यान रह जाएगा कि इसमें कौन से में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पर क्या चीज प्लस करनी है, कहाँ पर क्या चीज माइनस करनी है। अब हम इसी तरह से अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम अगला क्वेश्चन भी अपने पास इसी मेथड के हिसाब से है, हम यहाँ भी यही मेथड क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है 37 प्लस में 20 √3 दे रखा है। पहले मैं इसको हल कर लेती हूँ सिर्फ, और इस पूरे की क्या है रूट है। अब यहाँ से पकड़ो, आपको हमें निकालना वही चीज है a प्लस बी की होल स्क्वायर निकालने। क्या निकालने हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ से 2ab अपना आराम से आ सकता है। तो मैं क्या करूँ यहाँ 2 गुणा में 10 रूट में कितना किया 5 किया मैंने, कितना किया 2 प्लस 10 √5 कितना किया 2 प्लस सॉरी 2 प्लस नहीं 2 गुणा में 10 √3 किया अपन ने। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं 37 है। अब देखो 5 की स्क्वायर कितनी होती है अपनी 25 होती है। अब मुझे बताओ 25 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 37 बन जाए। क्या बताना आपको 25 में मैं क्या जोड़ूं कि 37 बन जाए। तो 2 √3 की जो स्क्वायर है उसको हल करेंगे तो कितना आ रहा है 4 गुणा में 3 यानी 12। यानी जब मैं इसमें 12 जोड़ दूं तो अपना कितना निकल कर आ जाएगा 37 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा 37 निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे यहाँ हम रख देंगे 37 का जब करेंगे तो कितना आ रहा है अपना 25 और प्लस में कितना 12
प्लस में कितना 2 गुणा में 10√5। अब यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे तो 25 किसकी स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 की होल स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 5 गुणा में 2 और रूट में कितना 5 और पूरे के क्या है इसके रूट है, यानी ये किसका मान है a का और ये किसका मान है b का। यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है ये किसका बन रहा है ए बी यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, यानी ये मान तो a का है ये b का है। मुझे क्या चाहिए a प्लस बी की होल स्क्वायर चाहिए, तो ये बन जाएगा 5 प्लस में 2√3 की होल स्क्वायर, यानी हमारे पास इस पूरे का क्या आ गया मान निकल कर आ गया, कितना आया 5 प्लस में 2√3 की पावर 2 और पूरे के क्या रूट, माइनस का चिन्ह। अब हम क्या लेंगे संख्या लेंगे अपने पास, इसको हम क्या कर देते हैं साफ कर देते हैं। देखो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, हमारे पास है 61 प्लस में कितना 28√3 और इस पूरे के क्या है √3। हम सेम इसको भी क्या बनाएंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा a प्लस बी की होल स्क्वायर का, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में कितना 2ab। अब देखो यहां से एक चीज, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास a और b के मान आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे a और b के। तो आपको पता 2 को तो आपको मल्टीप्लाई में करना ही करना है, गुणा में 14 कर दूं और रूट कितना कर दूं 3, तो यहां से कितना आ गया 14 दूनी 28 होते हैं, साथ में कितना आ गया √3 आ गया। अब मैं इसको तोड़ सकती हूँ किसमें 7 गुणा में 2 में, तो यहाँ 61 है। सबसे पहले आप ये देखो 7 की स्क्वायर, तो 7 की स्क्वायर कितने होते हैं आपके पास 49। अब आपको एक चीज समझनी है कि 49 में आप क्या जोड़ो कि वो संख्या 61 बन जाए, क्या बन जाए 61। अगर मैं इसमें 12 जोड़ूं कितना 12, तो ये कितना बन रहा है 9 और 2 कितने हो गए 11, 4 और 1 5 और कितने 6, यानी कि यहाँ अगर मैं 12 करूं 49 में तो अपने पास एग्जैक्ट जो हमें वैल्यू चाहिए वो निकल कर आ रही है। तो हम क्या कर देंगे 49 प्लस में कितना 12 और प्लस में अपना क्या है 2 गुणा में 14√3 और रूट है। अब इसको फॉर्मूले में बनाएंगे, ये किसकी स्क्वायर बन रही है 7 की स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2√3, क्या लिख सकती हूँ 2√3 और इसकी होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हल करेंगे 2 की स्क्वायर 4 और रूट में 3 है तो गुणा में 3 हो जाएगा, तो कितना 12 निकल कर आ रहा है, प्लस में 2 गुणा में 7 और गुणा में 2√3 और पूरे के क्या रूट। ये a का मान हो गया, ये b का हो गया, या यहां से ले लो a यहां से ले लो b, हमें सिर्फ क्या चाहिए a प्लस b की होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस 2√3 की होल स्क्वायर। जब अपने पास ये मान आ गया तो यहाँ रख देंगे कितना 7 प्लस में 2√3 और इसकी क्या होल स्क्वायर और पूरे के क्या है रूट है, क्या है इसके रूट है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसल, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसल, तो यहाँ निकल कर आया 5 प्लस में कितना 2√3 माइनस का 7 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2√3, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, 5 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 2। अब आप ऑप्शन पकड़ो, ऑप्शन नंबर डी आपको क्या दिखाई दे रहा है करेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी इसका आंसर क्या आ गया -2 आ गया। यानी आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल करना सीख गए होंगे। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, हमें a प्लस बी की होल स्क्वायर में इनको तोड़कर करना है, यानी अगर हम इसके टुकड़े कर लेते हैं और हमारे पास a और b का मान निकल कर आ जाता है तो हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं आसानी से आगे
हल कर सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड के ऊपर है। क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का कितना दे रखा है, √3, प्लस में 84, प्लस में 18 √3, और इस पूरे की रूट है और इस पूरे की क्या है, रूट है। अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ इसको देखेंगे। शायद ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया भी था, अब वापस से कर लेते हैं। सिर्फ इसको हल करेंगे हम, किसको, इसको। अब ये किस में टूटेगा आपको पता ना चाहिए। 2 गुणा में कितना, 9 √3, और 3 9 किस में, 2 गुणा में 3 गुणा 3 √3, 3 3 9, 9 दूनी 18, और साथ में √3। यानी यहां से मेरे पास ए और बी का मान वैसे ही निकल कर आ गया। यहां मैं 84 को क्या करूं, 9 की स्क्वायर कितनी होती है आपकी, 81 होती है। कितनी होती है, 81। 81 में 3 जोड़ूं तो कितना बन रहा, 84। तो यहां रख देंगे हम मान, कितना हो जाएगा, माइनस का √3, प्लस में रूट लगाएंगे 81, प्लस में 3, प्लस में कितना, 2 गुणा में 9 √3। अब इसको भी हम किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में। इसको ए स्क्वायर बनाना है मुझे, तो ए स्क्वायर बनाऊंगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 की स्क्वायर क्या होगा, 9 की स्क्वायर, प्लस में √3 की स्क्वायर, प्लस में कितना, 2 गुणा में 3 गुणा 3 √3। यानी ये मान तो किसका आ गया, ए का आ गया, ये किसका आ गया, बी का आ गया, और इस पूरे के क्या है, रूट है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का √3 और प्लस में 9, प्लस में कितना, √3, कितना हो जाएगा, रूट में 3, और इसके क्या है, रूट है, और पूरे के भी क्या है, रूट है, और ये स्क्वायर में बन रहा है। अब स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो गया, तो ये कितना है, माइनस का √3 और प्लस में कितना, 9, और प्लस का कितना है अपने पास, रूट का 3, और पूरे के क्या है, रूट है। ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 है। यहां से जब ये कैंसिल होगा तो अपने पास आंसर निकल कर आया √9, और बाहर आएगा रूट से तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। अब आप देखो आपके पास 3 आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, कौन से में, बी नंबर में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इस तरह से आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए। सारे के सारे क्वेश्चन ये कौन से हैं, कैलकुलेशन बेस्ड हैं, यानी कि जितनी इनमें कैलकुलेशन आप अच्छे से करोगे उतना ही फायदा है। अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हो। जैसे कि कहते हैं कुछ सालों के बाद, कि कुछ सालों बाद मैं वही बन चुकी होंगी, कि कुछ सालों बाद मैं वही बन चुकी होंगी जिसके लिए आज मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मुश्किलें आएंगी, कि मुश्किलें आएंगी लेकिन वे मुझे और मजबूत बनाएंगी। हर एक कदम, हर एक प्रयास मेरी मंजिल के और करीब मुझे ले जाएगा। जो मेहनत आज मैं कर रही हूँ वही मेहनत कल मेरी सफलता में बदल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हो आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, किसी की भी बातों में नहीं आना है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, किसी भी एक एग्जाम को पकड़ लीजिए कि इस साल मुझे ये एग्जाम निकालना है, और उसके हिसाब से सिलेबस उठाइए और आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए और वहां से पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। वहां पर आपको एक से बढ़कर एक अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, आपका जितने भी डाउट होते हैं वो वहां पर आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कितना है, 24 प्लस में 216, और ये शायद मिस प्रिंटिंग है इसमें कुछ ना कुछ, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 216 अपोन में ये इसके बटे में कितना है, रूट में 96 है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये पूरा क्या है, रूट के अंदर, और ये भी क्या है, 1 मिनट इस क्वेश्चन को देखो वापस। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, √24
और प्लस में कितना रूट 216 और बट्टे में कितना रूट 96। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको हम फैक्टर के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। अब 24 है, 24 किसका है 6 गुणा में 4, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 6 को 2 गुणा में 3, कितना 2 गुणा 3, 4 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 गुणा में 2। अब यहाँ लिख दो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और रूट कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया कितने हो जाएंगे 24। प्लस में कितना है 216 है। अब आपको क्या करना है 216 के फैक्टर देखने हैं, कितने बन रहे हैं, यहां से 216 क्या होगा 2 से करेंगे तो 1 0 8, वापस 2 से करेंगे तो कितना 54, वापस 2 से करेंगे तो कितना 2 और 7, अब 3 से करेंगे तो कितना 9, वापस 3 से करेंगे तो कितना 9, इसको 3, यहाँ 3 से करेंगे तो कितना 1, यानी ये कितने फैक्टर निकल कर आ गए अपने पास इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में कितने बार 3 टाइम 3 और इसके भी क्या है रूट है। अपोन में कितना है 96 है, तो 96 के हम फैक्टर करके देखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 4 बार और 8 बार, वापस 2 से करेंगे तो कितना 2 बार और 4 बार, वापस 2 से करेंगे तो कितना 12 बार, वापस 2 बार करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6 बार, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार, वापस से 3 से करेंगे तो 1 बार, यानी 1 2 3 4 और कितना 5, 2 की पावर 5 गुणा में कितना आया 3 आया। अब इसमें से हम देख लेंगे यहां से कितना है 2 है, तो यहां से एक पेड़ बन रहा है तो 2 तो बाहर आ गया, रूट में क्या बचा 6, प्लस में यहां से देखो एक पेड़ कितना बन रहा है ये बन रहा है, एक तो क्या हो रहा है आज देखो क्या बन रहा है, एक तो यहां से 2 और 2 का तो 1 2 तो यहां से बाहर ले लो, उसके बाद यहां से एक 3 बाहर आ रहा है, रूट में कितना बचा 6 बचा। अब नीचे देखो यहाँ 2 की पावर 5 है, यानी कि एक पेड़ ये बन रहा है एक ये बन रहा है, यानी 2 गुणा में 2 कितना 2 गुणा में 2 और रूट में कितना 6 बच रहा है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे ऊपर भी 6 कॉमन आ रहा है और नीचे भी क्या आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो यहां से रूट 6 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा 2 प्लस में 6 और बटे में कितना 4, दूनी 2 दूनी 4 और रूट में कितना है 6, ये रूट 6 से रूट 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 और 2 कितने हो गए अपने 8 हो गए, बट्टे में 4 है कैंसिल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 2। अब आप ऑप्शन के ऊपर आओ, ऑप्शन में देखो कि 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, जहां भी आपको 2 दिखाई दे रहा है वही क्या है आपका करेक्ट, तो सी नंबर ऑप्शन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है 2। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है 24 के फैक्टर देखने, क्या देखने हैं 24 के फैक्टर देखेंगे, उसके बाद 216 के फैक्टर देखने हैं, फिर 96 के फैक्टर देखने हैं, उसके बाद हम पेयर बनाकर यानी जोड़े जोड़े बना लेंगे और उससे चीजें बाहर निकाल लेंगे, जो अंदर बचेगा रूट में वो बाद में कॉमन आ जाएगा और नीचे से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास 5 प्लस में कितना 11 प्लस में कितना 19 प्लस में कितना 29 प्लस में कितना 49, इसके भी रूट हैं इसके भी रूट हैं और इसके भी रूट हैं और इसके भी और इसके भी। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है लास्ट से हम हल करना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं आखिरी में से हल करना स्टार्ट करते हैं, तो हम अगर आखिर में से हल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ कितना है 49 है और ये किसकी होती है 7 की, किसकी होती है 7 की, तो यहाँ आ जाएगा 7। इस 7 में मैं क्या करूंगी 29 अगर जोड़ दूंगी तो कितना बन जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 30 बन रहा है, 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 36, कितना बन रहा है 36 और 36 रूट के अंदर है, किसके अंदर है रूट के अंदर, तो रूट से बाहर आएगा 36 तो कितना बनेगा 6, तो यहाँ 19 है और प्लस में कितना 6 और ये भी रूट है, जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा अपना रूट का 25, कितना बनेगा रूट का 25, रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा 5, कितना बना 5 बन गया, कितना बना 5। अब ये जो 5 है इसको 11 में प्लस करेंगे, किसमें
इस 11 में प्लस कर देंगे तो ये 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16, और 16 का रूट कितना आएगा 4, बाहर कितना है 5 है, इस 5 में ये 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और रूट का 9 यानी कि 3, कितना 3। अब चेक कर लो 3 कहाँ है, जहां भी आपको 3 दिखाई दे वही आपका आंसर है। सी नंबर ऑप्शन में मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन था वो क्या हो गया सही। ऐसे क्वेश्चन में आपको लास्ट से क्या करना है, हल करते हुए जाना। अगर यहाँ माइनस होता तो हम उस संख्या में से माइनस करते जाते, मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते जाते, पर यहाँ क्या दे रखा प्लस दे रखा, तो हमने क्या किया यहाँ से हल किया, 7 आया, 7 प्लस में 29 है तो कितने बन जाएंगे 36, 36 किसका होता आपका 6 की स्क्वायर होती है, तो यानी 6 निकल कर आ गया। बाहर 19 है, 19 में हम क्या प्लस कर देंगे 6 प्लस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे 25, 25 किसका होता है अपना 5 का होता है, तो 5 किस में जोड़ेंगे 11 में, तो कितना बन जाएगा 16, 16 किसका होता है 4 का, उसके बाद 4 में क्या जोड़ेंगे 5 तो कितना बन जाएगा 9, और 9 वर्गमूल है तो बाहर निकलकर इसका कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने 11 क्वेश्चन कर लिए। अब बात करते हैं पाइथागोरस त्रिक की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को बताया था, जब हमने स्टार्टिंग में बेसिक अपना इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा था, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो पाइथागोरस त्रिक है इसको कैसे हल करते हैं, पाइथागोरस त्रिक को किस तरह से हल करते हैं। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, क्या पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें आपको क्या मिलेंगी 3 संख्याएं दी हुई मिलेंगी, क्या मिलेगी 3 संख्याएं दी हुई मिलेंगी, और उन 3 संख्याओं में से जो पहले 2 संख्याएं होती हैं छोटी, उनका जब हम वर्ग करेंगे उसके बाद उन दोनों के वर्ग को प्लस कर देंगे तो अपने पास तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आएगा। जैसे इसमें चेक करते हैं, इस इन सब में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें सब में 2 कॉमन जा रहा है तो यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा। पहला ही मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था 3 4 5, 3 की करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास 3 तिया कितने होते हैं 9, 4 चौके कितना 16, तो यानी 25 आ गया। अब तीसरी संख्या पकड़ो, तीसरी संख्या हमारे पास 5 है, और 5 का जो स्क्वायर है वो भी कितना होता है 25, तो ये तो क्या है अपना भाई त्रिक है, ये तो क्या है त्रिक है, हमें बताना त्रिक नहीं है। अब देखते हैं 10 24 और कौन सा 10 24 और 26, इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 5, यहां से कितना 12, यहां से कितना 13, यानी 5 12 13, इन 2 का स्क्वायर करेंगे 5 का कितना हो जाएगा अपना 25, 12 के कितना 144, इन सबको प्लस करेंगे तो 169, और ये किसके स्क्वायर के बराबर आएगा 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी ये भी अपना क्या होगा करेक्ट होगा। अब हम तीसरा चेक करेंगे 8 10 12, क्या 8 10 12, इस सब को हम अगर 2 से डिवाइड करें, क्या करें 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगी अपने पास 4 5 और कितने 6। अब एक चीज देखो 4 की कितनी होती है 16, कितनी होती है 16, 5 की कितनी होती है 25, इन सबको प्लस करूंगी तो 6 और 5 कितने हो गए 11, कितने हुए 11, 2 और 1 3 और 1 हसल कितनी हो गई 4, यानी 41, तो यही नहीं होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसमें यही पूछा था कि पाइथागोरस त्रिक, क्योंकि 41 हमारे पास लास्ट संख्या 6 है, 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36 होती है, पर यहाँ कितनी आ रही है 41 आ रही है। एक बार ये और हम चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर 9 की स्क्वायर कितनी होती है अपने पास 81, 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 225, कितना आएगा 225। अब यहाँ से एक चीज देखो 225 किसकी होती है 15 की होती है, यानी ये भी हमारा क्या है सही है, तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन था वही क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, रूट के अंदर माइनस का 9 मल्टीप्लाई रूट के अंदर माइनस का कितना 4। अब एक चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो हम उसको क्या मान लेंगे रूट -1, क्या मान लेंगे रूट -1, और ये जो रूट -1 मान होता है ये किसका होता है आइटा का, किसका मान होता है आइटा का। अगर हम आइटा स्क्वायर की बात करें
तो अपने पास आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। आइटा बराबर तो आपका क्या होता है, -1 और रूट, और आइटा स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1। तो यहाँ हम -1 क्या ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, यानी -1 की जगह हम आइटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, √9 आइटा मल्टीप्लाई √4 आइटा। आइटा और आइटा को मल्टीप्लाई करूंगी तो आइटा स्क्वायर बनेगा। अंदर आ गया, 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना, 36। 36 किसका होता है, 6 का। पर साथ में दिक्कत क्या कर रहा है, आइटा स्क्वायर। ऑप्शन में कहीं भी आइटा स्क्वायर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। आइटा स्क्वायर का मान हमें पता है -1 होता है, तो अगर मैं 6 को क्या कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना मान निकल कर आ रहा है, -6। अब ऑप्शन में देखो, बी नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है -6। तो इस तरह से ये पर्सन आसानी से कर सकते हैं। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको -9 का क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, और इसका -2 और माइनस माइनस प्लस कर देंगे और आंसर 6 निकाल कर आ जाएंगे, जबकि इसका आंसर क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा, माइनस का रूट कितना होगा, 6 होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें, रूट का कितना है, 625। रूट का कितना है, √625 प्लस में रूट कितना है, 484। अब 625 जो है वो किसकी होती है अपने पास, 25 की, प्लस ये जो है अपने पास किसकी है, 22 की। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 47। ऑप्शन ए नंबर ही दे रखा हमें 47। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। बात करते हैं अगले पर्सन की। अगला पर्सन हमें दे रखा है, यहाँ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या है, चिन्ह है, अपोन में है 196, और इसके क्या है, रूट है, इक्वल कितना है, 32/56, और क्या है, रूट है। जब हम क्या कर दें इस क्वेश्चन में, दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर करें, क्या करें, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, यहाँ ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, यहाँ स्क्वायर नहीं करना है अपन को, क्या नहीं करना है, इधर रूट नहीं करना है इसके। तो अब इसको हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, अपनी तरफ से x मान लेते हैं, तो x बट्टे में कितना आएगा, 196, और इक्वल में कितना आ गया, 32, गुणा में कितना, 32, अपोन में कितना, 56 इंटू 56। इसको हम दोनों तरीके से करके देख लेंगे, रूट से भी और वैसे भी। तो यहां से देखो, यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 196 इंटू 32 गुणा 32 बट्टे में कितना, 56 गुणा 56। अब ये 14 की स्क्वायर होती है, और 14 दूनी 28, 14 तिया कितने होते हैं, 56। कितने होते हैं, 14 चौके 56 होते हैं, कितने होते हैं, यहां लिखेंगे 56। 14 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार, 4 बार। वापिस इसको 14 से करेंगे तो कितने बार, 4 बार। यहाँ क्या हो रहा है, 4 से इसको करेंगे तो 8 बार, 4 से इसको करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 8 आएगा। यानी 8 8 कितने निकल कर आ रहे हैं अपने पास, 64 आ रहे हैं। तो यानी इसके अकॉर्डिंग x का मान कितना आया, 64। कब आया 64, जब हमने यहाँ पर ये जो रूट दे रखा था, इस रूट को हटा दिया, क्या किया, इस रूट को हटाया। अब हम इस रूट को साथ में लेकर चलते हैं और उसके बाद इसका आंसर निकाल के देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम रूट मानेंगे तो दोनों तरफ से रूट क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो x अपॉन कितना आएगा, 196 इक्वल कितना, 32 बट्टे में 56। ये यहाँ हो जाएगा 14, ये कितने बार जाएगा, 4 बार। अब 4 8 कितने, 32। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 गुणा में 8। जब इसको 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके कितने, 32, और 8 और 3 कितने,
11, तो यानी 112 निकल कर आया, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कैसे हल किया, रूट हटाकर, और एक साइड हमारा क्या था, रूट था। तो ऐसे पर्सन जब भी आए तो हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.0196 अपोन में के, और सिर्फ ऊपर वाली संख्या के रूट है, और बराबर में कितना 0.2। इस के का मान निकालने का बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये हमें पता 196 किसकी होती है, 14 की होती है। तो हमने यहाँ तो 14 लिख लिया, पर दिक्कत क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब देखो कितने संख्या के बाद 1 2 3 4, यानी कि यहाँ कितना है 100 गुणा 100। तो यहाँ से 100 बाहर आ सकता है, कितना बाहर 100। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी दो संख्या छोड़ के। बट्टे में कितना है, के है, बराबर में कितना करेंगे 0.2 अपोन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, के बराबर कितना आ जाएगा 0.14, और बट्टे में कितना 0.2। यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 0, यहां से एक पॉइंट हटाया 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना आया 14/20 आ गया। कितना आंसर आया अपना 14/20। अब ये जो 14/20 है, ये भी अपना क्या हो रहा है, सॉरी 14 कितना है 20 है। तो ये कैंसिल करेंगे इसको। आज ये इरेजर आ रहा है, कुछ दिक्कत है बोर्ड में। यहाँ 2 है, तो 2 से इसको क्या किया हमने, 2 से कैंसिल किया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक बार देखो वापस, देखो हमें क्या दे रखा है इसमें 0.0196 और क्या है रूट है, अपोन में कितना के, इक्वल में कितना 0.2। अब इसका हमें पता है 196 जो होता है वो किसका होता है, 14 का होता है रूट। अब यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, यानी बट्टे में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, यानी बट्टे में 100 साथ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पॉइंट सीधा ही लगा दिया, क्या लगा दिया 0.14 कर दिया। बट्टे में कितना के, बराबर में कितना 0.2। यहां से जब पॉइंट हटाएंगे ये, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां से ये पॉइंट जब हटेगा तो अपोन में क्या आएगा इसके, जैसे ही पॉइंट हटा तो कितना आया 10 आया। यहां से पॉइंट हटा तो कितना आया, मल्टीप्लाई में 100 आया, यानी ये पॉइंट गायब हो गया। अब एक चीज देखो, 1 0 से 1 0 कट रहा है, 2 से इसको कैंसिल करे तो 7, यानी के बराबर कितना आ रहा है 7/10। तो ये क्या बन जाएगा 0.7, क्या बन जाएगा 0.7। और ये 0.7 है, ये किस में आ रहा है आपका, बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है, बी नंबर में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। 196 हमें पता किसका होता है, 14 का, तो 14 लिख लिया, और पॉइंट था 4 संख्या के बाद, तो बट्टे में 100 आ जाएगा। तो पॉइंट नीचे से गायब करेंगे तो ऊपर दशमलव में संख्या कितनी आएगी, 14 आएगी। बराबर में 0.2 था, इसको सीधा कैंसिल कर दे तो भी उधर कितना आता 0.7 आता, यानी हम अपोन में 100 और 10 ना लगाते तो भी आंसर यही आता। अब बात करते हैं अगले पर्सन की, और ये आज का हमारा अंतिम पर्सन रहने वाला है। इस पर्सन में हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है 1 + x अपोन 169, इस पूरे की रूट है, बराबर में कितना है 14/13 है। पहले हम इसके अपोन में 1 लिख के इसका एलसीएम लेते हैं, तो 169 प्लस का x अपोन में कितना 169 इक्वल कितना 14/13, और इसके रूट है। ये रूट हटाने के लिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, यानी क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर, क्या करनी है, बोथ साइड स्क्वायर। तो यहां आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 169 प्लस x अपोन में ये बाहर आएगा तो 13, बराबर कितना 14 में कितना 13। अब 13 से क्या हो गया, 13 कैंसिल हो गया। यहां से x बराबर मान बताना हमें, यहाँ कितना आ रहा है 169 प्लस में x बराबर कितना आया 14 आया।
तो अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास जो x का मान है वो हमें बताना है कितना आएगा। पर हमने इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक की है, आपने ध्यान दिया होगा, जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा बोथ साइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे साथ में 14 बट्टे में यहाँ भी कितना 14, तो यहाँ साथ में क्या आएगा 14 और बट्टे में कितना आएगा 13, एक 13 अपना 14 बच जाएगा। देखो एक बार वापस से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा है इसके अंदर 1 प्लस में x अपॉन 169 और ये रूट है इक्वल कितना 14 बट्टे 13। यहां से एलसीएम लेंगे तो 169 प्लस x अपॉन में कितना 169 और यहाँ रूट हो गया, यहाँ कितना हुआ 14 बट्टे 13। दोनों तरफ हम क्या करेंगे इसमें स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो सेम बचेगा 169 प्लस x अपॉन में कितना 169, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 14 गुणा में 14 और बट्टे में कितना 13 गुणा 13। हमें पता है ये किसकी होती है 169 की, तो नीचे वाला कैंसिल हो गया। ये 14 किसकी होती है 196 की, तो यहाँ बनेगा 169 प्लस x बराबर 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 की जो स्क्वायर होती हैं वो 196 होती हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 196 माइनस का 169। अब यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो अपने पास मान निकल कर आएगा 27। कितना निकल कर आएगा 27, और यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन में पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ही हमारा क्या है करेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज 18 क्वेश्चन कर लिए, और ये जितने भी क्वेश्चन थे सब के सब वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल थे जो हमारे रीट प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। उसके अलावा प्रैक्टिस के तौर पर भी हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस किए। इसीलिए आपको ये छोटे छोटे चैप्टर है, इनमें ज़्यादा हेडिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक कर लेते हो तो रीट का पेपर ऐसा ही आता है जैसे कि आपने स्टार्टिंग के 7-8% देखे थे, एकदम बेसिक नॉलेज के ऊपर आधारित थे। और जाते जाते हमारा आज का एक मोटिवेशनल कोट है, माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, कि माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कि भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। तो हम अपनी आगे की जो क्लास रहने वाली है अपने, कल तो आपका ऑफ रहेगा, संडे है, परसों यानी मंडे को अपनी क्लास रहने वाले हैं, और वो जो क्लास होगी वो अगली क्लास अपनी किसकी होगी घन और घनमूल की। किसकी होगी घन और घनमूल की। यानी एक एक क्लास में हम ये छोटे छोटे टॉपिक 2 कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास अपनी किसकी होगी दशमलव की रहेगी। किसकी दशमलव की रहेगी। इसके अलावा एक अपनी किसकी रहेगी परिमेय संख्याओं की रहेगी। किसकी रहेगी परिमेय संख्याओं की। यानी रीट के अंदर जो जो टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। और जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें से एक एक 2-2 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और वो हम एक ही क्लास में क्या कर देंगे निपटा देंगे। तो आप सब लोग चैनल पर बने रहिए और इसी तरह से सहयोग करते रहिए, और क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए। मिलते हैं दोबारा से मंडे को अपनी अगली क्लास में नए जोश और उत्साह के साथ। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अपने हर एक चीज में धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कोई भी इंसान होता है वो स्टार्टिंग में इतना परफेक्ट नहीं हो पाता है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें गलतियां करते जाते हैं, फिर हमें कोई गलतियां बताता है तो हम उन गलतियों में क्या करते हैं सुधार करते जाते हैं, और उसके बाद हम इतना अभ्यास करते हैं, अपनी गलतियों के ऊपर इतना काम करते हैं कि एक दिन हम उस लायक बन जाते हैं जो हमें बनना होता है। इसलिए स्टार्टिंग में गलतियां होगी, पता है मुझे भी और आप सबको भी, पर धीरे धीरे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन कमियों को दूर किया जाए, उन गलतियों को सुधार किया जाए। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि मैं एकदम परफेक्ट बन जाऊंगी, क्योंकि आपको पता है इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान बना ही नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो ये बोल दे कि मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी, या मुझे इस विषय की महारत हासिल है, मुझे इस विषय में आप कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा।
सब्जेक्ट है, कमांड बन जाएगी धीरे धीरे। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जारी है, तैयारी चल रही है। जैसे आप लोग कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तैयारी के साथ साथ में एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, सोचा है कुछ अच्छा करने की। और मुझे, आपको तो पता नहीं पर मुझे अपने आप पर इतना पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन जो मुकाम मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर लूंगी। पर उसके लिए स्टार्टिंग में अभी आप सब लोगों के थोड़े थोड़े सहायता की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग कमेंट करते हो, पर कमेंट करने से ज्यादा मुझे खुशी होगी कि आप पूरी क्लास देखो। उस क्लास को देखकर आपको जो भी कमियां दिखाई दे रही हैं बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उन कमियों के ऊपर सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी। और मेरी ये रहता है कि अगर कोई कमियां बताता है तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि वो सेम गलती मेरी क्लास के अंदर दोबारा ना मिले। इसीलिए अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगता है कि इस चीज में ये सुधार होना चाहिए तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और हमें जो है अपनी गलतियों से अवगत कराते रहिए। क्योंकि धीरे धीरे इंसान सीख जाता है और हमारी तो अभी शुरुआत है। और आप देखना वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम क्या कर लेंगे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर खड़ा कर देंगे। तब तक आप सब लोग बने रहिए। आप खुद भी देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी रफ्तार पकड़ी। पर हम अपनी रफ्तार तभी पकड़ सकते हैं जब आप सब लोग सहायता करें, आप सब लोगों का सहयोग रहे। इसलिए जितना ज्यादा हो उसके क्लास को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्लास को देखिए। जो कमियां आपको नजर आ रही हैं, जो आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, उस चीज को आप बेझिझक बताइए। क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियां हो रही हैं। देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं, ये बोलना बहुत आसान है कि यहाँ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, पर ऑन कैमरा आकर पढ़ाना काफी मुश्किल है। ये चीज आप भी जानते हो। क्योंकि वहां पर गलतियां अगर हो जाती हैं तो फिर उसको सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि वो क्लास वैसी की वैसी अपलोड होती है। इसलिए हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमसे शुरुआत में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, पर हम उन गलतियों से सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग सहायता करते रहिए, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं मंडे को एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।